हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समप्रीत और आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। और पहली बात तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल खूब तरक्की कीजिए और खूब डेवलप कीजिए। जो आप जिस स्टैंड पे अभी खड़े हो उस स्टैंड से थोड़ा डेवलप कीजिए। आप अपने आप को एक गोल सेट कीजिए, उस गोल के थोड़ा आगे बढ़िए। खैर अभी तो मतलब क्या बोलूँ, कल आप लोगों को सबको पता है अभी डैनी ओल्मो को लेके जो मतलब खबर चल रही है, अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ बाय द वे। कल लास्ट डेट था हमारा, बट वो भी रजिस्टर नहीं हुआ। वो सेम डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर दोनों। और अभी शायद 3 दिन का हमें टाइम मिला है, उसके अंदर हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई मतलब जाने दो। इस सीज़न के लिए डैनी ओल्मो का गेम्स ओवर हो गया या फिर उसको फ्री एजेंट के तौर पर जाना पड़ेगा। यार देखो मतलब अभी पूरे मतलब क्या बोलूँ, पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में ना बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड ये दोनों क्लब मतलब पूरे कॉमेडी क्लब है। कोई मतलब इनके अंदर सेंस नहीं है। ये लोग खुद मतलब कौन से डिसीजंस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब कोई सेंस ही नहीं है। आपने 60 मिलियन के एक प्लेयर को साइन किया, आपको खुद नहीं पता, आप 100% श्योर नहीं हो, उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। आप 5 महीना बीत चुके उसको लास्ट साइन किए हुए आप। और लापोर्टा का तो क्या बताओ भाई, 5 महीना मिला आपको, आपने रस नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप काम थे, कूल थे कि हम रजिस्टर कर लेंगे 31 दिसंबर के पहले। और 31 दिसंबर के ऊपर आपका मतलब दिमाग जाग उठा कि आप तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और कल रात तक जो ड्रामे हुए ना, ला लीगा को आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिया और बार्सिलोना ने स्टेटमेंट निकाल दिया, हमने ला लीगा को डॉक्यूमेंट्स भेजा। उसके बाद ला लीगा खुद स्टेटमेंट भेजता है कि डॉक्यूमेंट्स जो भेजा वो एनफ नहीं है। उसके बाद रिजेक्ट ही कर दिया ला लीगा ने बार्सिलोना की रिक्वेस्ट वगैरह डैनी ओल्मो को रजिस्टर करने की। उसके बाद बार्सिलोना सीधा रेप पे चले गए। रेप मतलब आप सबको पता है, REF जो कि स्पेनिश फेडरेशन है, उसको रिक्वेस्ट किया कि वो लोग एक्ट मतलब अलाउ कर दे डैनी ओल्मो की और पाउ विक्टर की रजिस्ट्रेशन। बट उन्होंने बोल दिया कि लाल रजिस्ट्रेशन वगैरह हम इतना अप्रूव नहीं कर सकते बिना ला लीगा के अप्रूवेशन के अलावा। तो मतलब पूरी रात तो यही चलता रहा। मैं 4:30 बजे तक जागा रहा। और 4:30 बजे होता है मतलब बार्सिलोना में, स्पेन में बार्सिलोना में हमारे 4:30 बजे मतलब उनका होता है 12 बजे। तो इतनी देर तक मैंने वेट किया, बस यही खबर चलती रही, ये रिजेक्ट कर दिया, वो अप्रूव कर दिया, ये लोग वेट कर रहे हैं। मतलब कैसे हो सकता है? मतलब ये चीज़ ना पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, कितना ज़्यादा शेमफुल है। मैंने अपने कभी सुना नहीं है ऐसी चीज़ें होते हुए फुटबॉल क्लब के साथ कि कभी भी। ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल थिंग होगा ये पूरे मतलब क्या बोलूँ बार्सिलोना के हिस्ट्री में। आपने प्लेयर साइन कर लिया, आप इतना कंगाल हो चुके हो, आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, प्लेयर छोड़ के जाना पड़ रहा है। मतलब पता नहीं डैनी ओल्मो छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा अगर वो रजिस्टर नहीं हो पाता। बट सोच के देखो ये चीज़ कितना शर्मनाक है। मतलब उसके पास ऑप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा, उसको हमें तो एक 48 मिलियन फिर से लाइप्जिग को पे करना पड़ेगा। उसके बाद डैनी ओल्मो फ्री एजेंट हो जाएगा, वो कहीं पे भी जा सकता है उसकी मर्जी के अनुसार। उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट थी बार्सिलोना में 2030 तक था, तो 2030 तक जो सैलरी बनती थी डैनी ओल्मो की, वो पूरा पे करने पड़ेगा बार्सिलोना को उसको। तो मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा ब्लंडर खेला है लापोर्टा ने यहाँ पे। आपने 60 मिलियन का प्लेयर साइनिंग किया, कोई मतलब अब हमने समर में जो जितने भी साइनिंग किया, पाउ विक्टर और डैनी ओल्मो दोनों ही प्लेयर्स, कोई भी रजिस्टर नहीं है। और पाउ विक्टर का केस तो थोड़ा स्लाइटली बेटर है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करना पड़ेगा उसको, बस उसको हमें मैंडेटरी लोन में भेजना पड़ेगा। मतलब क्या बोलूँ यार, 3 दिन है हमारे पास, 3 दिन 72 आवर्स है, उसके अंदर हमें ये डील कंप्लीट करना पड़ेगा। ला लीगा ने हमें 3 दिन एक्स्ट्रा दिया है, ये जहाँ तक रिपोर्ट्स अभी तक पता चला है, इसलिए मतलब क्या बोलूँ। और हमेशा मतलब ऑलरेडी मजाक उड़ चुका है। लापोर्टा क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता यार। पहले बताया गया था कि नाइक का जो डील हो रहा है उसके वजह से हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है, साइनिंग बोनस 300 मिलियन का साइनिंग बोनस दे रहे हैं नाइक ऑलरेडी, तो इससे हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो डेप्ट वगैरह है और रजिस्टर हम कर पाएंगे, 1:1 रेशियो में चले आए, वापस आ जाएंगे, ये सब बताया गया था हमें। बट अभी क्या पता चल रहा है, ये सब झूठ था। तेवास ने खुद बताया था, जावियर तेवास ला लीगा का प्रेसिडेंट, उसने खुद बताया था कि बार्सिलोना का मतलब 1:1 रेशियो में वापस आ जाएगा नाइक के डील के वजह से, नाइक के जो डील साइन हुआ उसके वजह से। बट अभी जो दिख रहा है मतलब कुछ भी नहीं हो रहा उस डील के वजह से, कुछ मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है।
और आपने उसके बाद वीआईपी सीट्स वगैरह सेल किया, जो स्पॉटिफाई कैम्प न्यू जो रीओपन होने वाला है उसके लिए वीआईपी जो सीट्स वगैरह होते हैं उसका जो प्राइस वगैरह होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो बेचा जाता है क्लब के द्वारा, और वो कुछ बेचा गया है बार्सिलोना के द्वारा, फिर भी मतलब उसके बावजूद भी हम मतलब रजिस्टर नहीं कर पाए। मतलब सोच रहे हो हम कहाँ पे आ गए। और तुम याद करो 2024 में स्टार्टिंग में शायद से जब जावी लीव करना मतलब जावी को सैक किया गया था, उसके थोड़ी दिन पहले जावी ने जब कहा था कि बार्सिलोना का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने से बहुत पीछे है, मतलब हम इतना पीछे है कि ठीक नहीं हो सकता पिछले 2 साल में। और लापोर्ता ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था। सोचो हमारे मतलब इतने बड़े लेजेंड को मतलब झूठा बताया दिया गया, क्रिटिसाइज किया गया, सैक किया गया, और अभी हमें ये सब रियलिटी पता चल रहा है। क्या बताऊँ यार, लापोर्ता जैसे लोग मतलब प्रेसिडेंट है, मतलब पॉलिटिशियन है, क्या बताऊँ। मतलब ये अगर वो रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है ना, रजिस्टर करने में फेल हो जाता है, मतलब उसको तो रिजाइन करना बनता है, इमीडिएटली उसको रिजाइन करना पड़ेगा। उसके मतलब उसको इससे ज़्यादा कुछ आप उसको मतलब दे नहीं सकते रूम। पीके वगैरह हो सकता है प्रेसिडेंट, पता नहीं है, देखना पड़ेगा उसके बाद। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, लापोर्ता की जगह जो लोग प्रेसिडेंट बन सकते हैं ना, वो और भी ज़्यादा वाहियात है, वो और भी ज़्यादा ख़राब है। उनको मतलब कोई सेंस ही नहीं है कैसे क्लब मैनेज कर सकते हैं। मतलब हम इस लेवल की परेशानी में फंस चुके हैं पूरी जगह। आप सोचो वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब हो पूरे यूरोप में, आपकी थूथा हो रही है, यहाँ पे छीछा हो रही है, आप एक प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। एक 2 मिलियन पाउ विक्टर लिटरली 2 मिलियन का साइनिंग था, उसको हम रजिस्टर नहीं कर पाए अभी तक। मतलब सेम फुल है, टोटली सेम फुल है। खैर उसके अलावा अभी तो मतलब ट्रांसफ़र मार्केट स्टार्ट हो चुका है, और इसलिए जो रूमर्स है मैं उसको लेके थोड़ी बात कर लूँ। अभी मैं सुन रहा हूँ मेसी और रोनाल्डो दोनों को ही रूमर्स आ रहा है कि वो लोग अपने अल नसर और इंटर मियामी छोड़ के यूरोप वापस आ जाना चाहता है। पहली बात तो मतलब क्या बताऊँ, ऐसी रिपोर्ट्स पे बिल्कुल विश्वास मत करो, कभी नहीं होने वाला ऐसा। जो मैन सिटी का रिपोर्ट आ रहा है मेसी के साथ, सोचो मेसी क्यों आएगा मैन सिटी। वो अभी MLS पे बैठा है, 50-60 मिलियन का अर्निंग है उसका, क्लब का शेयर होल्डर बनने जा रहा है वो। अगर वो इंटर में ख़त्म करेगा अपना करियर तो वो क्यों आएगा मैन सिटी, जो कि अभी 5th है पॉइंट टेबल पे। अगर 2-3 पॉइंट का गैप होता ना तो फिर भी आप मेसी को समझा सकते थे कि भाई 2-3 पॉइंट का गैप है, हम लीग जीत सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब लिटरली 5th पोजीशन पे वो 15 पॉइंट के लिए पीछे, 15 पॉइंट से पीछे हो लिवरपूल से। मतलब कोई सेंस, वो आके क्या कर लेगा इधर, उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा वो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करा देगा नेक्स्ट सीजन के लिए, या फिर चैंपियंस लीग जिता देगा, या फिर चैंपियंस लीग में डीप रन लेके चला जाएगा। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता ना। वो ऑलरेडी 36-37 हो चुका है ऑलरेडी, क्या कर लेगा इससे ज़्यादा। और रोनाल्डो तो का मुझे मतलब क्या ही बताऊँ, इससे ज़्यादा वाहियात मतलब न्यूज़ क्या बताऊँ। वो रिसेंटली रिपोर्ट दिया अल नसर के लिए, मिडिल ईस्ट फुटबॉल के ग्रो करने के लिए, ये सब रिपोर्ट वगैरह दिया कि लीग 1 से बेहतर लीग है उधर। वो क्यों वापस आएगा, थोड़ा ही सोच के देखो यार ये सब। खैर आई होप कि आप लोग ज़्यादा बिलीव नहीं करो, बट जो लोग बिलीव कर रहे हो इन सब रिपोर्ट्स पे, रूमर्स पे बिलीव नहीं करो। और एक रिपोर्ट्स है कि देखो सेको फोफाना आपको याद है, जो कि लेंस से, जो लीग 1 की क्लब है, लेंस से गया था सऊदी अरबिया, पैसों की चक्कर है, जो भी चक्कर हो, अभी उधर उसको जमा नहीं। वो धीरे धीरे आप लोगों ने नोटिस किया बहुत सारे प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। आप हेंडरसन को देखो, वो सऊदी गया था, उसके बाद आयाक्स चला गया। धीरे धीरे अभी से फोफाना भी वो सऊदी अरब से वापस आ रहा है यूरोप में, लेंस में ही वापस आ रहा है। 25 मिलियन की साइनिंग है, आज ही डील डन हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग के डेट में ही हो रहा है ये डील। खैर अभी तो मतलब मैं क्या बोलूँ, बार्सिलोना का जो सिचुएशन है, मतलब इसमें ही तो ज़्यादा बात करना बनता है हमारा। ये जो सिचुएशन है हमें 2-3 दिन में ही सॉल्व करते देखते हुए मतलब दिख सकते हैं हम। और आज रात को लाइव आएंगे, इस बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करना पड़ेगा यार। वीडियो में अब ना हम ज़्यादा डिटेल्स में ये सब बात नहीं कर पाएंगे, क्या सिचुएशन है, क्या मतलब एक रिपोर्ट ये आता है, दूसरा रिपोर्ट ये आता है। फाब्रिज़ो रोमानो भी कोई मतलब उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है रिपोर्ट्स में। खैर यार कोशिश करेंगे आज रात को लाइव जाने के लिए। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को।